हाय एवरीवन। आज हम बात करेंगे टेक्निकल एनालिसिस के बारे में थोड़ा सा कि व्हाट इज टेक्निकल एनालिसिस। एक मिनट में टाइप कर देता हूँ। आज हम बात कर रहे हैं व्हाट इज टेक्निकल एनालिसिस। टेक्निकल एनालिसिस है क्या और ये इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट क्यों है ना। और इसकी जरूरत क्यों है और इसका यूज क्या है और इससे हमें क्या फायदा और क्या नुकसान हो सकता है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कि टेक्निकल एनालिसिस है क्या। आप समझिए इस चीज को। टेक्निकल का मतलब क्या हुआ? टेक्निकल का मतलब हुआ तकनीक या टेक्निक बोल सकते हैं, ठीक है। और एनालिसिस का मतलब हुआ उसकी जांच करना या उसका विश्लेषण करना। यानी तकनीकी तौर पर अगर हम जांच करेंगे तो उसको अपन टेक्निकल एनालिसिस बोलेंगे। ये हिंदी में हुआ बात, मगर इसको इंग्लिश में अगर बोलेंगे तो टेक्निकल एनालिसिस। और अगर अपन ये बोलें कि टेक्निकल एनालिसिस ट्रेडिंग के अंदर में क्या महत्व रखता है या ट्रेडिंग के अंदर में इसकी क्या परिभाषा है, तो हम उसको डिस्कस करेंगे। तो देखिए, टेक्निकल एनालिसिस जो है ट्रेडिंग के अंदर पे इसका बहुत बड़ा योगदान है। और आप ऐसा मान के चले कि टेक्निकल एनालिसिस बहुत ज्यादा आपके लिए इम्पोर्टेंट रखता है अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो। अगर आप ट्रेडिंग करते हैं या करने वाले हैं या स्टार्ट कर रहे हैं तो उसके लिए टेक्निकल एनालिसिस का जानना आपको बहुत जरूरी है। पहले अपन ये समझते हैं कि टेक्निकल एनालिसिस आखिर है क्या। देखिए, टेक्निकल एनालिसिस के अंदर में हम अ, एक उदाहरण से समझने की कोशिश करते हैं। ये देखिए, एक बैंक निफ्टी का आज का ये चार्ट है ना। टेक्निकल एनालिसिस के जरिए जैसे अभी अगर अपन देखेंगे तो मार्केट किस पोजीशन में अभी रन कर रहा है। ये पोजीशन है मार्केट की, ठीक है। इस पोजीशन में मार्केट चल रहा है अभी। तो टेक्निकल एनालिसिस में हम हिस्ट्री का अवलोकन करते हैं जो पीछे बीत गई है। टेक्निकल एनालिसिस किसका होगा? आगे का तो हो नहीं पाएगा, तो हम हिस्ट्री का ही एनालिसिस कर सकते हैं। तो कैंडल स्टिक, ये जो आपको ये कैंडल्स दिख रही है, इस कैंडल स्टिक को एनालिसिस करके हम ये जानकारी जानने की कोशिश करते हैं कि अभी इसकी सिचुएशन क्या है। पहली चीज, अभी इसकी सिचुएशन क्या है और आगे इसकी क्या संभावनाएं हो सकती है। आगे जो है इसकी क्या संभावनाएं हो सकती है। इस टाइम पे अगर टेक्निकल एनालिसिस के सीधे सीधे शब्दों में ये बोला जाए तो हम हिस्ट्री को देख करके आगे के प्राइस को प्रिडिक्ट करने की कोशिश करते हैं। प्राइस को या मूवमेंट को, इन दोनों चीजों को ही प्रिडिक्ट किया जा सकता है टेक्निकल एनालिसिस के माध्यम से। और टेक्निकल एनालिसिस की सीधे तौर पर परिभाषा यही है कि टेक्निकल एनालिसिस के अंदर में हम जो है पुराना जो बीता हुआ जो हमारे पास में इंफॉर्मेशन है, जिसका कलेक्शन, जिसका रिकॉर्ड टेक्निकल चार्ट के बेसिस पे है, जो कैंडल स्टिक चार्ट फॉर्म में है, हम उसको देख करके हम ये आगे का अंदाजा लगा सकते हैं कि मार्केट का मूवमेंट आगे क्या हो सकता है या होने वाला है। राइट। अब बात करते हैं कि why we need टेक्निकल एनालिसिस। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि हम इसमें टेक्निकल एनालिसिस करके हिस्टोरिकल चार्ट देख करके आगे का प्रिडिक्शन कर सकते हैं कि टेक्निकल एनालिसिस के बेसिस पे हमें आगे की संभावनाएं क्या नजर आ रही है, कि वो स्टॉक या वो एसेट, है ना, या आप किसी में भी बात करिए, चाहे वो एमसीएक्स का कोई कमोडिटी का कुछ मेटल हो, एनर्जी हो, चाहे ये मॉर्निंग के सेशन का इंडियन स्टॉक मार्केट में स्टॉक हो, इंडेक्स हो, निफ्टी हो, बैंक निफ्टी हो, कुछ भी हो, व्हाटएवर, सारी चीजों में टेक्निकल एनालिसिस की रिक्वायरमेंट होती है।
तो वहां हम बिना टेक्निकल एनालिसिस के आगे का संभावना व्यक्त नहीं कर सकते, आगे का हमको नहीं पता चलेगा बिना टेक्निकल एनालिसिस के। अगर आप टेक्निकल एनालिसिस करेंगे तभी आपको आगे का प्रेडिक्शन पता चलेगा कि आगे क्या संभावना हो सकती है, राइट। तो ये तो हमने समझ लिया कि टेक्निकल एनालिसिस है क्या, और ये भी जान लिया कि हमें इसकी जरूरत क्यों है। इसकी जरूरत से हमें क्या होगा, अगर हम टेक्निकल एनालिसिस बहुत अच्छी तरीके से करेंगे तो उसका फायदा आपको ये होगा कि आपकी जो एंट्री होगी, टेक्निकल एनालिसिस अगर आप समझ गए तो आपकी जो एंट्री होगी वो यहाँ पे होगी, और आपका जो एग्जिट होगा वो यहाँ पे होगा या यहाँ पे होगा। दैट मीन्स कि आप प्रॉफिट पे आएंगे। और आप ट्रेडिंग कर क्यों रहे हैं, प्रॉफिट के लिए ही तो कर रहे हैं। तो मेरा कहने का यहाँ पे सीधा सा मतलब यही है कि अगर आपका टेक्निकल एनालिसिस करेक्ट होगा, सॉरी, मेरा कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि अगर आपका टेक्निकल एनालिसिस सही होगा तो आप सही जगह पे एंट्री लेंगे, पहली बात, और सही जगह पे एग्जिट करेंगे। ये इसके फायदे हैं। मतलब व्हाई वी नीड टेक्निकल एनालिसिस के अंदर, इस क्वेश्चन के अंदर में प्रॉफिट या लॉस जो भी हो रहा है वो इसी क्वेश्चन के अंदर में ही दोनों आंसर हो गए। एक तरह से देखेंगे तो आप, हमें टेक्निकल एनालिसिस की जरूरत क्यों है, क्योंकि ट्रेडिंग में आपको प्रॉफिट चाहिए, है ना। और ये टेक्निकल एनालिसिस आपको क्या बेनिफिट देता है या नुकसान देता है, आपको ये बेनिफिट देता है, नुकसान तो बहुत न के बराबर देता है। नुकसान यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं होता है, अगर जितना आप लर्निंग करेंगे उतना ज्यादा आपको जानकारी होगी, और जितनी ज्यादा जानकारी होगी उतना ज्यादा आपको प्रॉफिट आने की संभावनाएं बढ़ जाएगी, है ना। तो हम यहाँ पे ज्यादा डीप डिस्कशन नहीं करेंगे, एक ओवरऑल हम बात करेंगे कि टेक्निकल एनालिसिस हमको कहाँ कहाँ पे मदद करता है। अब एक चीज और जानने की कोशिश करते हैं कि भाई आप लोगों ने देखा होगा कि जो भी ट्रेडिंग करते हैं, हो सकता है कि आप लोग ट्रेडिंग करते हैं, हो सकता है कि आप लोग टिप्स लेते हैं, हो सकता है कि जो आप ट्रेडिंग करते हैं अपने अंदाजे से करते हैं, या आप किसी से टिप्स लेते हैं, या किसी की राय लेते हैं, या दोस्त यार आपको कुछ इंफॉर्मेशन दे देते हैं, या हो सकता है कि आप टीवी न्यूज चैनल के माध्यम में वहां से न्यूज देख करके उसके बेसिस पे ट्रेड करते हो, है ना। हो सकता है कि आप YouTube में 2-4 वीडियो या कुछ वीडियोस देख करके उससे थोड़ा बहुत समझ करके फिर आप ट्रेडिंग करते हो। तो मैं आपको गाइज यहाँ पे एक चीज बिल्कुल क्लियर बता दूं, आधी अधूरी जानकारी या थोड़ी सी इंफॉर्मेशन लेकर के अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो आपका मैक्सिमम टाइम जो है वो लॉस में जाएगा। आप अपने पैसे का नुकसान जो है ऐसे व्यक्ति से टिप्स लेने पर गवा दे रहे हैं। आप अपना जो नुकसान कर रहे हैं, आपके खुद आपने जो पैसा ट्रेडिंग में लगा के रखा है उसको आप दूसरों के भरोसे छोड़ दे रहे हैं। उदाहरण के तौर पर अगर मैं बात करूं तो सीधी सी बात है, अगर आप किसी से टिप्स ले रहे हैं दैट मीन्स आप उस पर निर्भर हो गए। आपको क्या मालूम है कि उसके टिप्स सही है या नहीं है, राइट। तो आप अपने पैसे की जिम्मेवारी दूसरे के हाथ में डाल दे रहे हैं, और उसके बाद में आप आज नहीं तो कल शुरू में आप फायदा कर ले रहे हैं, बाद में जाकर के बड़े बड़े नुकसान हो जा रहे हैं और आपका अकाउंट खाली हो जा रहा है। तो ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है आज की डेट में कि आपको जो है टिप्स वगैरह के भरोसे नहीं रहना चाहिए। और गलती से अगर मान लीजिए आपने कहीं से थोड़ा सा जानकारी लेकर के या गूगल सर्च करके या यूट्यूब में वीडियो देख करके या थोड़ा मोड़ा और अदर सोर्सेज से आपने जानकारी लेकर किसी तरीके से ट्रेडिंग कर भी दी तो कंटिन्यूअसली आप प्रॉफिट में नहीं आ पाते हैं। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि आज की डेट में 95% लोग ट्रेडिंग के अंदर में सिर्फ नुकसान करते हैं और कुछ नहीं करते हैं। सिर्फ 5% ही कमाते हैं जो बड़े बड़े ट्रेडर हैं, और उसमें अगर मैं छोटे ट्रेडर की बात करूंगा तो उनकी गिनती बहुत कम है। और वो जो छोटे ट्रेडर है वो एजुकेटेड है। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप लोग बिना एजुकेशन लिए, बिना जानकारी लिए ट्रेडिंग में आप लोग ट्रेडिंग का इतने बड़े प्लेटफॉर्म के अंदर पे एंट्री क्यों लेते हैं। एंट्री लेने का मतलब है कि उस समुद्र में कूदते क्यों हैं जहां की जानकारी आपको कम है या ना के बराबर है। आप पहले उसकी जानकारी लीजिए। आप जो अपना स्टॉप लॉस खराब कर रहे हैं, या आप लोग जो अपना मैं ऐसा बोलूं कि लॉस करके आप लोग जो भी अपना पैसा नुकसान कर रहे हैं, क्या उस लॉस करे हुए पैसे से हम लर्निंग नहीं कर सकते। अगर आज की डेट में आप बिना लर्निंग किए सिर्फ आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो मैं आपको कुछ नहीं बोलूंगा।
मगर मैं आपको सजेशन जरूर दूंगा कि आप बिना एजुकेशन लिए अगर ट्रेडिंग कर रहे हैं तो डैम श्योर ये मान के चलिए कि आपकी मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी और संभावना जो है नुकसान खाने की ज्यादा है। और मैं ये बोलूंगा कि अगर ट्रेडिंग खाते में पैसा डाल करके ट्रेडिंग करने की आपके पास में इतनी अच्छी कैपेबिलिटी है, तो इसकी जगह पे आप एक अच्छी जगह पे सीख करके वो सीखने के बाद में आप ट्रेडिंग क्यों नहीं करते? उसमें आपको प्रोबेबिलिटी प्रॉफिट आने की ज्यादा रहेगी, सीधी और साफ बात है। तो मैं तो यही सजेस्ट करूंगा कि आप टेक्निकल एनालिसिस का कोर्स बिल्कुल करें और जानकारी लेने के बाद में आप ट्रेड करें, तो आप देखेंगे कि आपका ट्रेड करने का पहले का और सीखने के बाद में ट्रेड करने का जो आइडिया है, तरीका है, ट्रिक है, स्ट्रेटेजी, ये सारी की सारी चीजें बदल जाएंगी। तो ट्रेडिंग अगर आपको करनी है तो दूसरों के भरोसे मत करिए और अपनी कम जानकारी के भरोसे भी मत करिए। आंख बंद करके भी ट्रेड मत करिए, क्योंकि ट्रेडिंग के अंदर में बहुत सारी चीजें हैं जो आपको सीखनी है। और मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि पहले आप लर्निंग करें, उसके बाद में ही सीखने की कोशिश करें, ज्यादा बेस्ट यही रहेगा। पहले आप लर्निंग करें, उसके बाद में ट्रेड करने की कोशिश करें, क्योंकि अगर आप लर्निंग नहीं करेंगे और सीधा ट्रेडिंग मार्केट में कूद जाएंगे तो आपको बहुत ज्यादा समस्या हो जाएगी। क्योंकि आज आप हो सकता है कि तुक्का मार दिया आज निकल जाएंगे, कल तुक्का मार दिया निकल जाएंगे, मगर हमेशा ऐसा नहीं होगा। क्योंकि आप ट्रेडिंग में आए हैं और वाकई में अगर आपको लगता है कि ट्रेडिंग के अंदर में आपको अपना करियर बनाना चाहिए, तो मैं आपको एक ही चीज सजेस्ट करूंगा कि आप बिल्कुल पहले एजुकेशन लीजिए और एजुकेशन लेने के बाद में ही आप जो है आगे बढ़िए। बिना एजुकेशन लिए आप ट्रेडिंग मत करिए, मेरा सजेशन यही है, नहीं तो आप सिर्फ लॉस और लॉस करते रहेंगे और कुछ नहीं करेंगे। तो मेरा पर्पस यहाँ पे आपको ये समझाना है कि टेक्निकल एनालिसिस क्या है। ये मैंने आपको बता दिया कि हिस्टोरिकल चार्ट देख करके हम करंट के मार्केट को देख करके आगे के होने वाली संभावनाओं को प्रिडिक्ट करने की कोशिश करते हैं, और जितना अच्छा जो प्रिडिक्ट करेगा उसको उतना अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो ये एक एजुकेशन ही है, ये तुक्का नहीं है। आप बिल्कुल मान के चलिए ट्रेडिंग कोई तुक्का नहीं है। ट्रेडिंग करना है तो आपको कम से कम उसकी जानकारी होनी चाहिए। अरे अगर आप मान लीजिए पहली से लेकर के 12th क्लास आपने पढ़ी है, तो कभी भी क्या ऐसा हुआ है कि बिना पढ़े ही आप पास हो गए हो? अगर कोई आपको एबीसीडी नहीं सिखाएगा, 1 2 3 4 नहीं सिखाएगा, तो आप एग्जाम के अंदर में बिल्कुल पार्टिसिपेट तो कर लोगे, मगर वहां पे आप कुछ लिख नहीं पाओगे, क्योंकि आपने सीखा ही नहीं है। चाहे कोई डिग्री ले लीजिए, डिप्लोमा ले लीजिए, बिना पढ़े बिना एजुकेशन के आप कोई भी क्लास, कोई सा भी डिग्री, कोई सा भी सर्टिफिकेट नहीं ले सकते। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप बिल्कुल टेक्निकल एनालिसिस बिल्कुल करें। और टेक्निकल एनालिसिस इतना इजी भी नहीं है और इतना टफ भी नहीं है। बहुत जल्दी हम लोग टेक्निकल एनालिसिस को कवर कर सकते हैं। और मैं यही राय दूंगा कि आप बिना जानकारी के, बिना एजुकेशन के अपना पैसा का नुकसान ना करें। और आप टेक्निकल एनालिसिस के कोर्स को बिल्कुल जितना जल्द से जल्द हो करने की कोशिश करिए और ट्रेडिंग में अपना कैरियर बनाने की कोशिश करिए। क्योंकि टेक्निकल एनालिसिस जितना आप डीप में एनालिसिस करना सीखते जाएंगे, जितना डीप में जाते जाएंगे, उतना आपकी टेक्निकल एनालिसिस करने की जो क्षमता है वो बढ़ती जाएगी। एक्यूरेसी लेवल आपका बहुत बढ़ता जाएगा, और जितना एक्यूरेसी लेवल बढ़ेगा आपको वो रिजल्ट जो है वो खुद ही दिखने लगेगा। अगर ट्रेड करना भी है तो आप अपने दम पर करिए, खुद कॉन्फिडेंस होकर के करिए, ज्यादा आपको एडवांटेज उसी से मिलेगा। तो मैं ज्यादा आपका टाइम नहीं खाऊंगा, बस मैं यही बोलना चाहूंगा कि टेक्निकल एनालिसिस के कोर्स के बिना या टेक्निकल एनालिसिस की जानकारी के बिना बिल्कुल भी जो है आप लोग ट्रेडिंग ना करें, है ना। केटीआर जो मेरा ही ग्रुप है, और इसमें मैं टेक्निकल एनालिसिस के 3 कोर्सेज कराता हूँ। अगर आपको जानकारी चाहिए तो आप इस चैनल के नीचे टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, वहां पे आप ज्वाइन होकर के बाकी आगे की इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। चलिए फिर आज यही खत्म करते हैं, और आगे मैं इसी तरीके की कंटेंट जो है कुछ कोशिश करूंगा प्रोवाइड करने का, जिससे आपको काफी बेनिफिट हो और वो आपके लाइफ के अंदर में काम आए। और आखिरी में जाते जाते बस इतना ही बोलूंगा कि आप लोग प्लीज बिना इंफॉर्मेशन, बिना जानकारी और बिना नॉलेज के जो है ट्रेडिंग में अपने पैसे बर्बाद ना करें। पहले अच्छे से एजुकेशन ले लीजिए और उसके बाद में आप अच्छी तरीके से एक फ्रेश माइंड से जो है अपने जीवन की शुरुआत करें, अगर आप इसमें कैरियर बनाना चाहते हैं तो। और अगर पार्ट टाइम बेसिस पे भी करना चाहते हैं तो भी आपको एजुकेशन की जरूरत है। आप एजुकेशन लिए बिना अपना पैसा बर्बाद ना करें। जो बर्बाद कर रहे हैं अभी,
उस पैसे को आप कहीं पे सही जगह लगा करके कुछ सीखने की कोशिश करिए। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।